वेलकम बैक द के एस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के एस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के अति मॉडल प्रैक्टिस सेट ऐड कराऊंगा हमारे इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आप कुछ समझिएगा, तभी आपका फाइनल स्कोर 80 से प्लस रहने वाला है, तभी आपका सिलेक्शन 2021 के एग्ज़ाम में होगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए, आप सभी से गुजारिश है। तो हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टोटल 60 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी। पहला सवाल है सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी। क्या पूछ रहा है? सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है, वह कहाँ पर स्थित पूछ रहा है। तो वह कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका या पश्चिम अफ्रीका में, रूस का पश्चिमी तट पर, या चंद्रमा पर। कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? या भारत का पश्चिमी तट पर स्थित है। तो 16 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा चंद्रमा पर। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर जो है सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो वह चंद्रमा पर स्थित है। तो 16 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 17 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है? 17 नंबर सवाल कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल है शाइलॉक। क्या पूछ रहा है? शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? पूछ रहा है शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। वह मर्चेंट ऑफ वेनिस का, लेडी चर्टिज लवर का, वार ऑफ द रोजेज का, फेयरवेल टू आर्म्स का, किसका है? तो 17 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है? शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। जी हाँ दोस्तों, शाइलॉक पुस्तक की जो मुख्य पात्र क्या हो जाएगा? वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा। तो 17 का राइट उत्तर, ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा इस 2021 के बिहार पुलिस एग्जाम में। तो 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी। 18 नंबर सवाल है संरचनात्मक। क्या पूछ रहा है? संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। क्या पूछ रहा है? संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। अपस्थितिक दिशा के कारण, भारी उद्योग और झुकाव के कारण, कच्चे पदार्थों की कमी के कारण, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। किसके कारण किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप सभी क्या कर रहा है। तो 18 का राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है उत्पन्न होती है अपस्फीति के दिशा के कारण होती है। तो 18 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर से जरूर बने रहिएगा, भले वीडियो लंबा हो। तो 19 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 19 नंबर सवाल है भारत में, पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा। पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो क्या हो जाएगा 19 का राइट उत्तर? 19 का राइट उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, या कर्नाटक होगा, या बिहार होगा, या राजस्थान होगा। तो 19 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। तो 19 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 19 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। 20 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है, देख सकते हैं आप सभी। अमेरिका द्वारा, क्या पूछ रहा है? अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया था। पूछ रहा है अमेरिका द्वारा खाड़ी का जब युद्ध हुआ था द्वितीय, उसमें किस पर और कब आक्रमण अमेरिका ने किया था। कब किया था? अफगानिस्तान 11 अक्टूबर 2001 में, या सीरिया 11 सितंबर 2001 में, या इराक 20 मार्च 2003 में, या अफगानिस्तान 10 अप्रैल 2003 में। कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो 20 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि इराक में 20 मार्च 2003 ईस्वी को खाड़ी युद्ध द्वितीय में अमेरिका ने आक्रमण किया था। तो 20 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 21 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी।
21 नंबर सवाल है, अयोध्या, क्या पूछ रहा है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी सब क्वेश्चन को बार बार परीक्षा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देख सकते हैं आप सभी, ये पूछता है क्वेश्चन, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है, तो वो कौन सी, गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, सरयू नदी बहती है या कृष्णा नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है। तो जी हाँ दोस्तों, 21 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या जो है आपसे रामायण देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो 21 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि सरयू नदी किनारे जो है अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो 22 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी, भारत की मुख्य भाषा, क्या पूछ रहा है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। पूछ रहा है भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 4थी अनुसूची में या 5वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 22 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, वह 8वीं अनुसूची में किया गया शामिल है। तो 22 का राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 23 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं आप सभी 23 नंबर सवाल को, भारतीय संविधान, क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, क्या पूछ रहा है, हिंदी कुछ पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, प्रादेशिक सरकार के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी या केंद्र सरकार प्रादेशिक सरकार के बीच संचार की भाषा होगी। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट उत्तर। तो इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा होगी, जो हिंदी शब्द जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। तो 23 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 24 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी जरूर से जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्विंटिंजल, क्या पूछ रहा है, क्विट जल किस प्रदेश की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी सब क्वेश्चन को बिहार पुलिस में पूछ लिया जाता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्विट जल किस प्रदेश की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है, वह फ्रेंच गुयाना की, वेस्ट इंडीज की, ग्वाटेमाला की, लक्सेमबर्ग की, किसकी मुद्रा है। तो 24 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। ग्वाटेमाला की जो मुद्रा है वो है क्विट जल, क्या है, क्विट जल जो है ग्वाटेमाला की मुद्रा है। तो 24 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 25 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल कर रहा है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। पूछ रहा है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह सिकंदर नाम था या मेगास्थनीज नाम था, प्लेटो नाम था या अरस्तु नाम था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने मौर्य दरबार को यानी कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। तो 25 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि मेगास्थनीज है इसका राइट उत्तर। तो 25 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 26 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 26 नंबर सवाल पूछ रहा है दिल्ली, क्या पूछ रहा है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था, 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में या 1406 ईस्वी में। तो 26 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल शुरू हो गई थी। तो 26 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग। 27 नंबर सवाल है, भारत में चमड़े, पूछ रहा है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, वह बाबर ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या हुमायूं ने। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत में चमड़े के प्रतीक की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो 27 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की गई थी। 27 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट
है। 28 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल क्या है? 28 नंबर सवाल है, कौन सा प्राचीन भारतीय है? पूछ रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोर के रूप में दिया गया है, अंकित किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, वह पूछ रहा है मौर्य का पाटलिपुत्र, पांड्य का मदुरई, पल्लव का वेलोर, काकतीय का वारंगला। तो किसका गलत पूछ रहा है? तो 28 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि पल्लव का वेल्लोर दे दिया जब बिल्कुल ही गलत अंकित किया गया है। तो 28 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 29 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है? 29 नंबर सवाल है, नापे, क्या पूछ रहा है? नापे किसका एक प्रकार है? नापे किसका एक प्रकार है? नदीय लक्षण है, वलित संरचना है, अपर्दन मैदान है, डेल्टा प्रदेश है। क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट उत्तर जो हो गया वह हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि नापे किसका एक प्रकार है? वह वलित संरचना का एक प्रकार है। तो 29 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 30 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि क्या है इसमें लॉक यानी कि जलपात प्रणाली है, इसके मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो क्या आ जाएगा? 30 का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का राइट उत्तर जो हो गया वो ए उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो इसमें लॉक यानी कि जलपात प्रणाली स्थित है। तो 30 का राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 31 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तो 31 नंबर सवाल है, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? कि पूछ रहा ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? तो 31 का राइट उत्तर हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो 31 का राइट उत्तर हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 32 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हु इज कलाम क्या है? पूछ रहा है हु इज कलाम क्या है? कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज कलाम कौन? वह कौन? हु मन पूछ रहा है हु इज कलाम क्या है? कलाम पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। तो अनुराग माथुर है, आर रामनाथन है, अमिताभ घोष है, खुशवंत सिंह है। कौन सा हो जाएगा? 32 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि आर रामानाथन के द्वारा ही कलाम पुस्तक लिखी गई थी। तो 32 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 33 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? OTIS किसका ब्रांड नाम है? OITS किसका ब्रांड नाम है? तो यानी कि सॉफ्टवेयर की, जूते की, लिफ्ट और एलिवेटर्स की, या रसायन और पेंटर्स की, किसकी नाम है ब्रांड? वो 33 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि लिफ्ट और एलिवेटर्स की OTIS ब्रांड है। तो 33 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 34 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है? भारत का नेशनल की पूछ रहा है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, देहरादून में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, पुणे में स्थित है। तो 34 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वह कोलकाता में स्थित है। तो 34 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 35 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 35 नंबर सवाल है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछ रहा है जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लॉर्ड चर्चिल, या लॉर्ड एटली? वो कौन थी? तो 35 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी लॉर्ड एटली ही जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी, लॉर्ड एटली। तो 35 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन को आप सही फिर से देख लीजिए क्या कर रहा था क्वेश्चन। तो 36 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष,
30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, कितनी वर्ष आयु चाहिए? तो 36 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही रही सही है, यानी कि 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता होती है। तो 37 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 37 नंबर सवाल है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, बिहार में स्थित है, केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो 37 का राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो 37 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 38 नंबर सवाल की तरफ हम देखते हैं। 38 नंबर सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि मुख्यालय इसका पूछ रहा है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन में, पेरिस में, मनीला में, कैनबरा में। इसका जो राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना ने हेड क्वार्टर है। तो 38 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 39 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 39 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? वह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, किस में है? तो भारत के क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम लोग। क्या पूरा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो 39 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह उत्तर प्रदेश में, किस में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या है। तो 39 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 40 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? क्यूरोसिबो, लेवलाडोर या गल्फ स्ट्रीम या हुकुनामा मटाटा? तो 40 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि लेब्राडोर जो है वह ठंडी जलधारा है। तो 40 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 41 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है, 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, केटू है? तो क्या हो जाएगा? तो 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे 5वां पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो 41 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, मकालू पर्वत की जो ऊंचाई जो है 8,470 मीटर ऊंचाई पर ये विश्व का सबसे 5वां पर्वत है। तो 41 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 42 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला है 42 नंबर सवाल, अल्मा अता किस देश की राजधानी है? अल्मा अता किस देश की राजधानी है? लिथुआनिया की, ताजिकिस्तान की, कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, किसकी राजधानी है? तो वो 42 का राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। आलमा अता जो राजधानी है कजाकिस्तान की है। तो 42 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 43 नंबर सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर सवाल है, पश्चिमी बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? पश्चिमी बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? वो कोयला है, सोना है, मैग्नीज है, तांबा है? तो 43 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि कोयला जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादक तेल है। सॉरी, तेल नहीं है, वह कोयला है। तो 43 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 44 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 44 नंबर सवाल है, कौन सा सबसे चमकीला, पूछ रहा है कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? मंगल ग्रह है, बुध है, शनि है, शुक्र है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर? तो 44 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ही है। तो 45 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है सूर्य ग्रहण? तो 45 का राइट उत्तर जो हो गया बी उत्तर बिल्कुल ही सही है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो 45 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 46 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो वो हो जाएगा किस ग्रह का? वह हो जाएगा शनि का, क्या बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का? किसका हो जाएगा? तो 46 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि शुक्र ग्रह का सबसे नज़दीक जो है कक्ष है। और 47 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पूछ रहा है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह रंगीला था, इनमें से कोई नहीं। वह 47 का जो
राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट तो था, पर इसमें उत्तर नहीं दिया गया है, तो इनमें से डी उत्तर सही होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और 48 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, पूछ रहा है पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? वह 16 होती है, 20 होती है, या 14 होती है, या 18 होती है? तो पुराणों की संख्या जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि 18 जो है पुराणों की संख्या है। और 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, पूछ रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, सारनाथ में, लुम्बिनी नामक वन में। तो कहाँ पर हुआ था? वह कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर दूर में हुआ था इसका जन्म। किसका? सिद्धार्थ यानी कि गौतम भगवान बुद्ध का। तो 49 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 50 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 50 नंबर सवाल है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो मोहम्मद गोरी था, बाबर था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो क्या हो जाए इसका राइट उत्तर? तो 50 का जो राइट उत्तर हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत आया था, वह सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो इसका राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 51 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 51 नंबर सवाल है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? अकबर ने बनाया था, हुमायूं ने, सुल्तान सिकंदर लोदी ने, या शाहजहां ने? किसने बनाया था? वह 51 का राइट उत्तर हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर को तत्कालीन भारत की राजधानी बनाई गई थी। किसके द्वारा? सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा। तो 51 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 52 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड क्लाइव था। तो 52 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो इसका राइट उत्तर वो उत्तर बिल्कुल ही राइट है। और 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? वो बिहार में, मणिपुर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो 53 का राइट उत्तर हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो 53 का राइट उत्तर जो हो गया डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 54 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वह ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में, किस में मिलता है? तो 54 का राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो 55 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल कौन सा है, विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, फ्रांस करता है, या यूएसए करता है? तो कौन सा देश करता है? तो 55 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है। तो 56 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? वो मिस्र के थे, ग्रीस के थे, या फ्रांस के थे, या चीन के थे? वो यानी कि प्लेटो किस देश के रहने वाले थे? तो 56 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि प्लेटो जो थे वह ग्रीस के रहने वाले थे। 57 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? वो भारत की खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, या पिता के पुत्र के नाम, इंडिया एंड वर्ल्ड? क्या वो चुकी है? तो 57 का राइट उत्तर जो हो गया वो ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यानी कीर्तियाँ पर दूरदर्शन सीरियल जो बन चुका है वह भारत की एक खोज का बन चुका है। तो 57 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। 58 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 58 नंबर सवाल है, देख सकते हैं आप सभी 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो 58 नंबर सवाल पूछ रहा है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है?
वो आगरा में है, श्रीनगर में है, लाहौर में है, दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर का मकबरा जो है वह कहाँ पर है? वह लाहौर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है जहांगीर का मकबरा। तो 58 का राइट उत्तर सी उत्तर है, बिल्कुल ही सही राइट है। तो 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो 59 का राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है, यानी कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो 60 लास्ट 29 सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो पंजाब में स्थित है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सिंध में, कहाँ पर स्थित है? तो 60 का राइट उत्तर जो हो गया वो डी उत्तर बिल्कुल ही सही, यानी कि सिंध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को आप सभी अंत किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लीजिए।